गुड इवनिंग इंडिया एंड आप सभी को मेरा नमस्कार. While the roar of a crowd is going to echo soon in a stadium, there is also a collective call of conscience that is resonating across the common people of this country today. A call of conscience that is asking whether we should have allowed a cricket match to take over precedence over the gravity of certain events of late. जो पिछले 77 सालों से होता आ रहा है हमारे साथ, और ख़ास करके जो पहलगाम में हुआ, वो कोई आम बात नहीं है. इसलिए इसके बाद हमें पूछना ही होगा खुद से भी और सबसे भी, should we have allowed this match to happen? At what cost are we going to engage with a nation like Pakistan, whose actions not just seek to violate our integrity in multiple manners, but especially at a time when it is helmed by a maniac like Asim Munir, and when their actions seek to disrespect the sacrifice of our people. और ये सब तब हो रहा है, दुख की बात है, जब हमारे पास वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर्स हैं इन आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल नरेंद्र मोदी जी. एंड ये उस गेम में हो रहा है जहां पर हम हंस के कहते हैं कि इस रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, जहां पे ऑलमोस्ट हर रिकॉर्ड ऑफ इंपॉर्टेंस एक इंडियन प्लेयर के नाम पर है, जहां पर हमारे बिना शायद ये गेम उस तरीके से चल ही ना सके जैसे जैसे दुनिया में चलता है, बिकॉज ऑफ द रेवेन्यू, सिंपली बिकॉज ऑफ द रेवेन्यू दैट वी जनरेट एंड द पैशन दैट वी ब्रिंग टू द गेम. हालांकि इससे पहले मैं डिटेल में और बोलूं, सबसे पहले टू बिगिन विद आई वुड लाइक टू गिव द क्रेडिट ऑफ टुडेज वीडियो, जो मैंने बहुत टाइम बनाया है, टू ऑनरेबल एक्स बीजेपी एमपी श्री राकेश सिन्हा जी, हु इज ऑल्सो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस आइडियोलॉग, काफी जाने माने और प्रतिष्ठित और चर्चित व्यक्ति हैं एमपी साहब. उन्हें हाल ही में दिल्ली यूनिवर्सिटी में मिरांडा हाउस में इट सीम्स एक इवेंट में बुलाया गया, जहां पर एक जेनजी स्टूडेंट ने उनसे एक सवाल पूछा कि सर, जब क्रिकेट और पानी साथ, जब खून और पानी साथ में नहीं बह सकता तो क्रिकेट क्यों? और बहुत ही हंसते हुए कैजुअली एमपी साहब ने इस बात को कह दिया कि नहीं, हमने खून और पानी का कहा था, हमने क्रिकेट का थोड़ी ना कहा था. और लोग भी थोड़ा सा हंस पड़े और ज्यादा कोई सेंसिटिविटी एमपी साहब ने दिखाई नहीं, और साथ में उन्होंने हमें ज्ञान भी दिया कि देखिए स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर जो है उनको थोड़ा अलग रखना चाहिए. तो मेरी ये रिक्वेस्ट है सर से कि पास में एक नेशनल वॉर मेमोरियल है, उसी दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास में वो है नेशनल वॉर मेमोरियल, और वहां पर 26,000 से भी ज्यादा जो लोग शहीद हुए सेना में, पुलिस में और कई किस्म के लोग, बिकॉज ऑफ पाकिस्तानी एक्शंस, उनके नाम की ना एक एक ईंट है. तो एमपी साहब कृपया करके एक दिन उस नेशनल वॉर मेमोरियल चले जाइए जरा आप, और वहां पे जाके उन ईंटों को देखिए. एक एक इंसान के बदले में बस एक ईंट है, एक ईंट. उनके घर वालों से मिलिए, उनके माँ बाप को, घर वालों को बताइए कि कोई बात नहीं, आपका बच्चा चला गया भरी जवानी में इस देश के लिए, अब उसके नाम की एक ईंट है, और आप स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर को अलग रखिए, इससे इसको मिक्स मत करिए. या फिर आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी चले जाइए, कैप्टन विक्रम बत्रा मेस में चले जाइए, वहां पे सिंबॉलिक टेबल ऑफ 1 है सर, जहां पर एक अपटर्न्ड प्लेट है इन मेमोरी एंड रिमेम्बरेंस ऑफ दोज हु हैव लॉस्ट देयर लाइव्स एंड नेवर केम बैक, जिसको रोज कैडेट्स देखते हुए निकलते हैं. और उन्हीं कैडेट से आप मिलिएगा और उन्हें बताइए कोई बात नहीं, एक दिन अगर तुम भी वापस नहीं आए या तुम्हारे हाथ पैर सही सलामत नहीं रहे तो क्या हो गया, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर ये बीसीसी और पॉलिटिशियंस इंश्योर करेंगे, ये अलग ही रहे, ये चलते रहे. यू नो, एज अ सर्टेन रेडर प्रताप वुड हैव सेड, which the MP साहब needs to hear and these politicians need to hear is कि अपने घर वालों से दूर 15,000 फीट पर कोई हड्डियां गलाते हैं अपनी, इसीलिए इन सबको हक है संवेदनशील होने का, दिल्ली में घूमने का, एसी कमरों में बैठ के, डायस पे बैठ के ज्ञान देने का और कहने का कि स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर अलग है. इनमें से किसी ने शायद जाके देखा भी नहीं होगा कि आम आदमी क्या सफर करता है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बीसीसीआई अंडर कांग्रेस एमपी राजीव शुक्ला, इसमें सारे पॉलिटिशियंस इकट्ठे हैं, वो ये कहते हैं कि इंडिया इज कमिटेड टू मल्टीलैटरल स्पोर्टिंग इवेंट्स अंडर इंटरनेशनल रेगुलेशंस. यस, वी आर कमिटेड टू मल्टीलैटरलिज्म, बट मेक नो मिस्टेक, today's match is not a commitment to multilateralism, it is a commitment to revenue generation, because it is a league match. ये कोई मल्टीलैटरल इवेंट के डिफरेंट लीग्स के वो मैचेस नहीं है कि आज फाइनल हो रहा है जिसमें इंडिया और पाकिस्तान बाय वर्क ऑफ फेट खेल रहे हैं. दिस इज अ कमिटमेंट टू रेवेन्यू जनरेशन विच इज अ पॉलिसी ऑफ बीसीसीआई, जिसके लिए बहुत मशहूर है. सिर्फ पिछले साल उन्होंने 10,000 करोड़ का ही तो रेवेन्यू कमाए, जिसपे वो टैक्स भी नहीं देंगे. टैक्स आप और हम देंगे, और बीसीसीआई में कौन जाके बैठेंगे? पॉलिटिशियंस के बच्चे, अनअपोज्ड, इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट्स ऑफ द नेशनल एसोसिएशन और स्टेट एसोसिएशंस,
इनमें से कितनों के बच्चे हैं जो फौज में गए हैं? इनमें से कितनों के बच्चे हैं जो डॉक्टर्स बन के प्राइमरी या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में जिन्होंने सर्विस की हो 2-4 साल? कितनों के बच्चे हैं जो लॉयर्स बन के जिन्होंने लीगल एड सेल में 2-3 साल किसी की मदद कर दी हो? उसमें तो आप और हम जाते हैं। ये तो मालिक बनते हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के, बड़े बड़े लीगल चेम्बर्स के, बड़ी बड़ी कारों में घूमते हैं और हड्डियां खिलाते हैं, आप और हम, है ना, और टैक्स भी भरते हैं आप और हम। मुझे ये समझ में ही नहीं आता कि अंडर सच अ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लीडरशिप एज अ कंट्री, व्हेन वी आर एबल टू रेजिस्ट प्रेशर फ्रॉम अ कंट्री लाइक अमेरिका, when we are able to resist pressure from somebody like the President of the United States, when we are able to ignore somebody like Donald Trump, how is it that the government of India and the politicians involved and BCCI could not even ensure कि हम पाकिस्तान के साथ सेम लीग में प्लेस नहीं होंगे? वो इतना भी नहीं कर सके। इस देश की जनता को और कितना खून बहाना होगा कि सियासतदानों के ये समझ में आ जाए कि ये लकीर अब इतनी लाल हो चुकी है कि बस और नहीं। इसलिए आई वुड लाइक टू पर्सनली रिक्वेस्ट दी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के सर, प्लीज इंटरवीन एंड इंश्योर कि दोबारा बीसीसीआई ऐसी हरकत ना कर सके। एंड आई वुड लाइक टू टेल दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हर्टिंग आवर नेशनल सेंटिमेंट्स दैट यू आर नॉट जस्ट हर्टिंग आवर नेशनल सेंटिमेंट्स, यू आर हर्टिंग आवर नेशनल इंटरेस्ट। सवाल करने वाले कि आज इंडिया पाकिस्तान के साथ एक लीग में मैच क्यों खेल रही है, या फिर सड़कों में गड्ढे क्यों हैं, या किसी चीज में किसी की मिलावट इतनी क्यों है, वो एंटी नेशनल्स नहीं होते सर, ये हरकतें करने वाले होते हैं। धन्यवाद।